हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अगेन ब्रेन वेव्स। आप सभी को ब्रेन वेव्स में स्वागत है। इससे पहले हमने इंटीजर्स की 1.1 और 1.2 लेसन डिटेल में समझा था। अभी 1.3 को समझेंगे। तो चलिए 1.3 शुरू करते हैं। 1.3 में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और कभी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट हो किसी जगह पे, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आपका डाउट को उसी टाइम क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा जाता है, हम चेक करते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। दैट मीन्स अगर हमने 3 को निकालना है तो ये अगर इधर को जाएगा तो ये 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे 15 डिवाइड 5 इक्वल टू 3 और 15 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 5। ये आपने पढ़ा है, अंडरस्टूड है, ठीक है। ये होल नंबर केस में ऐसे ही होता है। 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 अगर करेंगे, दैट मीन्स 3 इक्वल टू 15 डिवाइड 5, ये क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। 15 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए, सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 गिव्स, ये 2 आएगा, 1 और ये 2, ठीक है। 12 डिवाइड 4 इक्वल टू 3 और 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4, ठीक है। We can say for each multiplication statement of whole number there are two division statement, right। there are two, always there are two division statement आएगा, ठीक है। multiplication statement और corresponding division statement, ये दो आएगा। जैसे 6 multiplied by -6 इक्वल टू -2, तो इसका दो corresponding division statement क्या होगा, -12 डिवाइड -6 और एक -12 by 2, ठीक है। ये दोनों आएगा 2 और -6, ठीक है। दो corresponding division statement से आएगा। वैसे ही सेम -4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू -20, तो इसका क्या होगा, -20 डिवाइड 5, तो ये नीचे चला गया तो एक -4 आएगा यहाँ पे, और एक -4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। जैसे ये आया, सेम इसी तरीके से ये जो दिया हुआ है, ये सेम इसका भी दो दो करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे 8 4 जा कितना हो गया, 32, ठीक है, -32। तो यहाँ पे डिवीजन स्टेटमेंट दो क्या होगा, बताओ बताओ, -32 डिवाइड 4 इक्वल टू -8, ये हो गया। और -32 डिवाइड -8 इक्वल टू 4, ये जैसे दो हो गया। तो बाकी ये भी करो और ये भी करो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है, ओके। फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइड 2 इक्वल -6। कैसे हुआ, ये माइनस साइन आएगा, मैं पहले बताया था, माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस। तो -12 डिवाइड 2 इक्वल माइनस साइन रहेगा, और 2 से 12 को डिवाइड कर दोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो -20 डिवाइड 5 इक्वल टू -4, -32 डिवाइड 4 इक्वल टू -8, -45 डिवाइड 5 इक्वल टू -9, माइनस साइन आएगा और ये सिंपलाई डिवाइड कर दो, -9 आ जाएगा। ट्राई दिस, -100 डिवाइड 5, ये कितना आएगा, -20 आएगा। -75 डिवाइड 5 कितना आएगा, -15 आ जाएगा। -81 डिवाइड 9 इक्वल टू -9, और -32 डिवाइड 2 इक्वल टू -16, ठीक है। We observe that when we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as a whole number and then put a minus sign before the quotient, ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करना है, पहले माइनस साइन रखना है और होल नंबर टू होल नंबर हमने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। We also observe that 72 डिवाइड -8 इक्वल टू -9, ये सेम ऐसे ही है। माइनस कोई भी, चाहे माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है। ये कोई सा भी है, ये डिवीजन के केस में माइनस आएगा, ठीक है। और होल नंबर बाय होल नंबर आप कर दीजिएगा। 50 डिवाइड -9 तो माइनस आएगा, और 10 डिवाइड होल नंबर कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम 72 डिवाइड -9 -8 आ जाएगा, और 50 डिवाइड -5 कर दो, -10 आ जाएगा, ठीक है। We can say that when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as a whole number and then put a minus sign before a quotient, ठीक है। In general, for any two positive integer a and b, a divide minus b equal to minus b divide b, ठीक है। Can we say that -48 डिवाइड 8 इक्वल टू 48 डिवाइड -8, ये हम बोल सकते हैं क्या, चलो चेक करते हैं। तो -8 डिवाइड 8 इक्वल टू -6 आएगा, एंड 48 डिवाइड -8 करेंगे, 48 डिवाइड -6 करेंगे तो सेम -6 आएगा, ठीक है। सो -48 डिवाइड 8 इक्वल टू 48 डिवाइड -8, ये दोनों सेम है। चेक दिस फॉर
90 डिवाइड -45 ये होगा -2 और -90 डिवाइड 45 ये भी होगा -2, ये दोनों सेम है। तो सेम -136 डिवाइड 4 एंड 136 डिवाइड -4 ये भी सेम होगा। ठीक है, अभी हम इसको चलते हैं, ट्राई दिस। 125 डिवाइड 25 -25, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस और 25 5 जा 125। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। 85 को होल नंबर से होल नंबर डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 8 30, तो -16 आ जाएगा और माइनस साइन ये आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, लास्टली ऑब्जर्व दैट -12 डिवाइड -6 इज इक्वल टू 2, -20 डिवाइड -4 इक्वल टू 5। देखो माइनस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, या याद रखिए माइनस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस। -32 डिवाइड -8 तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपल है 4 आ जाएगा। सॉरी, -45 डिवाइड -9 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिंपल है 5 हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट व्हेन वी डिवाइड ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर एंड पुट ए पॉजिटिव साइन। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी माइनस ए डिवाइड माइनस बी इक्वल टू सिंपल ए डिवाइड बी। ठीक है, सेम फाइंड -36 डिवाइड -4 कितना हो जाएगा डिवाइड के केस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 36 डिवाइड 4 इक्वल टू 9। -201 डिवाइड 3 ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये सिंपल है डिवाइड कर लीजिएगा। 325 डिवाइड 13 तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिंपल है 325 डिवाइड 13। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। अभी ये स्टेटमेंट है और ये इन्फ्रेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या दिया है, -8 डिवाइड -4 इक्वल टू माइनस माइनस कट गया और ये 2 आया, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो -4 डिवाइड -8 तो -4 बाय -8 तो माइनस माइनस कट गया और 4 1 जा 4 4 2 जा ये हाफ आ गया, हाफ आया तो इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो सेम ये भी करके देखिए, -8 डिवाइड 3 ये भी इंटीजर नहीं है, या 3 डिवाइड -8 ये भी इंटीजर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जस्टिफाई इट बाय टेकिंग 5 मोर एग्जाम्पल ऑफ बाय ओन। ठीक है, we know that division is not commutative for whole number, let us check it for integer also। तो हम चेक करते हैं क्या डिवीजन कम्यूटेटिव इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहा है क्या, मतलब जो इंटीजर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो हम चेक करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट -8 डिवाइड -4 डजंट इक्वल टू -4 डिवाइड -8, ये हमने हमने चेक किया अभी। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस ये 2 आया जबकि ये हाफ आया। ठीक है, तो ये 2 डजंट इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है डिवाइड के केस में। इज -9 डिवाइड 3 द सेम 3 डिवाइड -9, ये है क्या, ये भी नहीं है। 30 डिवाइड -6 -30 डिवाइड -6 द सेम एज -6 डिवाइड -30, ये है क्या, ये भी नहीं है। सो ये नो है। यू कैन वेरीफाई इट बाय टेकिंग 5 मोर पेयर ऑफ इंटीजर्स। आप वेरीफाई कर सकते हो ये डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। Like whole numbers, any integer divided by 0 is meaningless and 0 divided by n integers other than 0 is equal to 0. For any integers a divide 0 is not defined, but 0 divide a equal to 0 for a doesn't equal to 0. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट इसको याद रखिए, हमेशा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अगर मान लो एग्जाम में दिया है किसी कोई भी इंटीजर्स को, अगर दिया है कोई भी इंटीजर्स डिवाइड 0, यानी कि आपको एग्जाम में दिया है -10 डिवाइड 0 इक्वल टू व्हाट, तो ये इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 -10 बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अगर मान लो इसको उल्टा कर दिया जाए, क्या किया जाए इसको, 0 डिवाइड -10 क्या किया जाए, 0 डिवाइड -10 क्या किया जाए, 0 डिवाइड -10, तो क्या होगा, ये होगा 0। ठीक है, ये होगा क्या, ये होगा 0। इस स्टेटमेंट 0 डिवाइड ए इक्वल टू 0 फॉर ए डजंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये 0 होगा। व्हेन वी डिवाइड ए होल नंबर बाय 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर। कोई भी होल नंबर है उसको आपने डिवाइड 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वही सेम होल नंबर आएगा। लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। चलो चलिए चेक करते हैं नेगेटिव इंटीजर के केस में क्या वो सेम नंबर आता है। -8 डिवाइड 1 इक्वल टू -8, -11 इक्वल बाय डिवाइड 1 इक्वल टू -11, -13 डिवाइड 1 इक्वल टू -13 सेम आया, और -25 डिवाइड 1 इक्वल टू -25,
-25 डिवाइड 1 इक्वल टू -25, -37 डिवाइड 1 इक्वल टू -37, -48 डिवाइड 1 इक्वल टू -48। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, this shows that negative integers divided by 1 gives the same negative integer, so any integer divided by 1 gives the same integer। ठीक है, कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वही सेम इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिवाइड बाय एनी इंटीजर बाय -1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हमने क्या किया था, एक 1 से डिवाइड किया था, अभी हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे और कोई भी इंटीजर्स को। तो जैसे -8 डिवाइड -1 तो क्या होगा, 1 नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो 8 आ गया, जबकि 1 डिवाइड कर रहे थे तो सेम नंबर आ रहा, जबकि नेगेटिव हम कर दिया तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, अभी देखो पॉजिटिव इंटीजर्स का साथ देखते हैं, 11 डिवाइड -1 तो क्या है, नेगेटिव को नेगेटिव रहेगा और 11 रहेगा, तो यहाँ पे जो 11 था ये -11 हो गया, तो सेम नहीं आया -1 के केस में। सेम 13 डिवाइड -1 तो -13 हो जाएगा, 48 डिवाइड -1 तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 48 आ गया, -37 डिवाइड -1 तो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 37, 25 डिवाइड -1 ये माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 25। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, we can say that if any integer is divided by -1 it does not keep the same integer। हमने चेक किया, can we say -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 is the same as -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2, क्या ये सेम है, ये और ये स्टेटमेंट? चलिए हम चेक करते हैं। जैसे पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड -16 डिवाइड 4 इक्वल टू -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और डिवाइड -2 तो माइनस माइनस कट गया तो हो गया 2। ठीक है, और ये वाला अभी हम चेक करेंगे, -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2 तो ये 2 -16 डिवाइड, ये दोनों को क्या हो गया, ये माइनस रहेगा और 2 -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया तो ये माइनस माइनस कट गया तो ये हो गया 2 8 जा 16, तो पहले आ रहा था 2 और अभी आया 8। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये इट डजंट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कैन यू से दिस डिवीजन इज एसोसिएटिव ऑफ इंटीजर? नो, एसोसिएटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में ठीक था, पर डिवीजन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर रहा है। वेरीफाइड बाय टेकिंग 5 मोर एग्जांपल ऑफ बाय 1, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो डिवीजन के केस में ये फॉलो नहीं कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे ट्राई दिस दिया है 1 डिवाइड 1 इक्वल टू 1, ये गलत है। तो a डिवाइड -1 अभी किया था तो -a ये सही है, क्योंकि फॉर एनी इंटीजर a है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अभी एग्जाम्पल 2 में कवर करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आप लोगों को। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं और बोर्ड में भी समझते हैं। ठीक है, इन ए टेस्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड में भी, और इन अ टेस्ट -5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है, और अभी धीरे धीरे इंटीजर थोड़ा सा टफ होने जा रहा है, तो ये लास्ट वाला जो ये इंटीजर्स का लास्ट वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, और 2 मिनट में समझ जाओगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, पूरा मैथमेटिक्स आपको ईजी रहने वाला है। और कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो हम उसका उसी टाइम आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अपने टीम उसी टाइम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 में समझते हैं क्या दिया है। इन ए टेस्ट, यानी कि टेस्ट में -5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आपने करेक्ट आंसर अगर करोगे तो +5 मार्क आपको मिलेगा। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर करोगे तो अगर आपने गलत करोगे तो -2 मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों पहले क्लॉज दिया हुआ है आपको गिवन में, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सवाल सही करते हो तो उसमें 5 मार्क मिलेगा, एक सवाल गलत करते हो तो -2 मार्क कट जाएगा। ठीक है, अभी राधिका है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, वो जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा किया एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। ठीक है, वो 30 मार्क्स लिया राधिका ने। ठीक है, दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, यानी 10 करेक्ट आंसर किया हुआ है, 10 करेक्ट आंसर किया हुआ है और 30 मार्क्स लिया हुआ है। ठीक है, अभी जॉय और एक स्टूडेंट है, ऑल्सो आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये भी पूरा ऑल द क्वेश्चंस किया हुआ है एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, ये -12 मार्क लिया हुआ है। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड? इनकरेक्ट करेक्ट आंसर तो दिया हुआ है, इनकरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे? चलिए हम बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, इसको हम बोर्ड में समझेंगे। इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है,
यानी करेक्ट आंसर को कितना जाएगा, CORRECT, करेक्ट आंसर को मिलेगा +5 मार्क्स। ठीक है, -5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। बताओ तो, -5 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर मतलब रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स को मिलेगा -2 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, -2 मार्क्स। अभी राधिका है, यहां लिखो राधिका, राधिका, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 मार्क्स, यानी कि ये करेक्ट भी किया है, रॉन्ग भी किया है, और कितना मार्क्स स्कोर किया, स्कोर कितना किया है, 30 मार्क्स, यहाँ 30 मार्क्स लिया। ठीक है, मार्क्स 30 लिया। दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, यानी से वो जो किया है 10 करेक्ट आंसर किया है, यानी कि अगर 10 करेक्ट आंसर किया है तो 10 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 50 मार्क्स रहा, यानी राधिका 50 मार्क लाना चाहिए, जबकि लाया कितना, 30 मार्क। दैट मीन्स राधिका से कुछ गलत भी हुआ होगा, कितना गलत हुआ होगा, यानी कि उसने लाया 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स लाया है, जबकि उसका आया है 50 मार्क, क्योंकि करेक्ट किया कितना राधिका ने, 10 करेक्ट किया हुआ है, तो 10 करेक्ट किया हुआ तो 50 मार्क्स होना चाहिए, जबकि आया कितना, स्कोर 30, तो 30 माइनस 50 तो कितना आ गया, -20, तो -20 मार्क्स उन्होंने गलत किया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड, इनकरेक्ट आंसर कितना अटेम्प्ट किया होगा, तो 1 रॉन्ग आंसर करेंगे तो -2 मार्क कटता है, यानी कि फॉर -2 मार्क, -2 मार्क के लिए, यानी कि -2 मार्क के लिए 1, एक क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो -2 मार्क कटेंगे, तो -20 मार्क्स के लिए कितना नंबर होना चाहिए, 1 डिवाइड -2 मल्टीप्लाई -20, तो ये माइनस माइनस कट गया और हो गया 2 10 जा 20, तो हो गया 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कितना है, राधिका ने 10 क्वेश्चंस राधिका ने गलत किया हुआ है। सेम उसी तरह जय का देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम जय का चेक कर लेते हैं क्या आएगा, समझ में आ रहा है। अभी लिख देते हैं जय, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, दो -12 मार्क्स, ये कितना जय कितना लिया है, -12 मार्क्स। ठीक है, दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, यानी कि वो करेक्ट आंसर कितना, 4 करेक्ट आंसर किया है, तो 4 करेक्ट आंसर किया है, 4 मल्टीप्लाई 1 करेक्ट आंसर को +5 मार्क्स, तो 5 करेक्ट आंसर को हो गया 20 मार्क्स। ठीक है, तो इसने कितना इनकरेक्ट किया है चेक करते हैं, लाना चाहिए 20, लाया है कितना, -12, तो -12 -20, तो कितना हो गया, -12 -20, तो कितना हो गया, -32, -32, तो -32 मार्क्स उसने गलत किया है, तो एक गलत करने पे -2 मार्क्स कटता है, एक गलत करने से -2 मार्क्स कटता है, -32 मार्क्स गलत हुआ है, तो कितना गलत किया होगा, 1 डिवाइड -2 मल्टीप्लाई -32, तो माइनस माइनस कर दिया, कट गया, और 2 16 जा 32, कितना हो गया 16, तो इसका क्या हुआ है, जय ने कितना गलत किया है, 16 मार्क गलत किया हुआ है, 16 क्वेश्चंस को गलत किया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 3 को चलते हैं, क्वेश्चन 3 देखेंगे। ठीक है, ये शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन, यानी कि एक शॉपकीपर था जो कि एक पेन सेल करने में ₹1 प्रॉफिट कमाता है, एंड इनकर लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, अगर पेन सेल करेगा तो ₹1 प्रॉफिट कमाएगा, और पेंसिल सेल करेगा तो 40 पैसा लॉस हो जाएगा, ये गिवन है। ठीक है, फॉर हर ओल्ड स्टॉक। ठीक, अभी दो क्वेश्चंस दिया है, इन ए पर्टिकुलर मंथ, एक मंथ में सी इनकर लॉस ऑफ ₹5, in this period she sold 45 pen, how many pencils did she sells in this period। ठीक है, अभी हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, मंथ में लॉस ₹5 किया है, तो 45 पेन्स उसने सेल किया है, तो हाउ मेनी पेंसिल, पेंसिल कितना उसने सेल किया वो हम निकालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल में क्या हुआ, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉ लॉस, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ, सी सोल्ड फॉर 70 पेन, जब 70 पेन अगर सेल किया है तो ₹70 प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि उसने ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। हाउ मेनी पेंसिल सी, हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल, तो अभी हम इसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम बोर्ड की मदद से हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में गिवन क्या है, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1, यानी कि अगर ये बाय सेलिंग ए पेन, अगर पेन सेल करेगा, यानी कि पेन, अगर शॉपकीपर पेन को सेल करेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ₹1। ठीक है, और सेम इनकर लॉस ऑफ 40 पैसे, अगर पेंसिल सेल करेगा, पेंसिल सेल करेगा तो 40 पैसे आपका लॉस होगा। ठीक है, लॉस हो रहा है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो एक पार्टिकुलर मंथ में, इन ए पार्टिकुलर मंथ सी इनकर ए लॉस ऑफ ₹5, एक पार्टिकुलर मंथ में उसको क्या है, लॉस हुआ ₹5 का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ ₹5। ठीक है, इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन, ये जो मंथ में उसमें कितना सोल्ड किया पेन, 45 नंबर्स। तो इसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, है प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 45 मल्टीप्लाई, एक पेन सेल करता है तो प्रॉफिट एक होता है, 45 अगर सेल करेगा तो 1 के हिसाब से रुपीज 45 उसने प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि लॉस हुआ कितना, ₹5। तो ₹5 लॉस हुआ ना, तो -5 है लॉस, तो -5 माइनस 45, क्योंकि ये लॉस में हो गया। तो इसका मतलब इसने ₹50 रुपीज 50 -50 मीन्स ये लॉस में, इस मंथ में लॉस हुआ है। -50 मीन्स कितना हो गया, -50 मीन्स 50 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना हो गया, 5000। 5000 -5000 ये पैसे, इतना लॉस हुआ, -5000 पैसे लॉस हुआ। ठीक है, -5000 लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे पेंसिल को अगर सेल करेगा तो 40 पैसे एक पेंसिल में लॉस होता है। तो -5000 पैसे अगर लॉस हुआ है तो कितना पेंसिल सेल किया होगा, तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, 40 पैसे यानी -40, हाँ 40 पैसे -40, अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो कितना पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल कितना है, पेंसिल 1, और -50,000 -5000 लॉस हो रहा है तो कितना पेंसिल होगा, 1/40 -40 मल्टीप्लाई -5000 हो गया। तो ये माइनस माइनस कट गया और 0 0 कट गया, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 0, यानी कि 125 नंबर। ठीक है, 125 नंबर, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड कितना, 125, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड 125। ठीक है, समझ में आ गया, 125 नंबर। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछिए सवाल, हम दोबारा बताएंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। देखिए दोबारा इस सवाल को दोबारा देखिए, ये शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1। ठीक है, दोबारा, शॉपकीपर ₹1 कमाता है एक पेन को सेल करने में, पेन को सेल करने में ₹1 प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और पेंसिल को सेल करने में, पेंसिल को सेल करने में लॉस होता है 40 पैसे, ये पैसे में है। ठीक है, 40 पैसे लॉस हो जाता है, लॉस इसीलिए कि ये माइनस में है, प्रॉफिट इसीलिए कि प्लस में है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर मंथ में -5 यानी कि -5 उसने लॉस हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में लॉस हुआ है, यानी लॉस हुआ है यानी कि -5 -5 ये -5 लॉस हुआ है। ठीक है, मंथ में। तो उसने कितना पेंसिल और कितना पेन उसने सोल्ड किया है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में दिया है 45 पेन सोल्ड किया हुआ है, 45 पेन। तो एक पेन को सोल्ड करने में प्रॉफिट होता है ₹1, तो 45 यानी कि 45 रुपीज 45 पेन उसने सेल किया है, तो कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ₹45, ये प्रॉफिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि इसने लॉस किया है -5 लॉस हुआ है ना, तो इसका मतलब उन्होंने लॉस कितना किया है, लॉस इनकर्ड कितना हुआ है, लॉस इनकर्ड इक्वल टू -5 -45, दैट मीन्स
₹50 उसने लॉस किया हुआ है, -50 ने लॉस किया हुआ है। इस ये रुपीस है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 पैसे, 5000 पैसे। ये माइनस लॉस है तो माइनस 5000 पैसे। एक पेंसिल को सेल करने में -40 पैसे लॉस होता है, तो यानी -40 पैसे लॉस होता है फॉर सोल्ड वन पेंसिल, implies दैट एक 1 पैसे लॉस होगा कितना पेंसिल सोल्ड करने में, 1 बाय -40, implies दैट कितना, -5000 पैसे लॉस होगा कितना पेंसिल सेल करने में, 1 डिवाइड -40 मल्टीप्लाई बाय -5000। ठीक, तो इसको माइनस साइन और माइनस साइन दोनों कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 से 500 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125, तो हो गया 125 पेंसिल। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अभी इसी का और एक सवाल है इसी पे, ठीक है, इसको करते हैं। इसी का और एक सवाल है जिसको हम देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट मंथ, ये है सेम गिवन है नेक्स्ट मंथ, ये अभी नेक्स्ट मंथ, अभी नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट मंथ में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि जीरो हुआ, जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, ₹0, यानी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सी सोल्ड 70 पेन, यानी कि वो 70 पेन सोल्ड किया हुआ है। एक पेन को सोल्ड करने में ₹1 होता है, 70 पेन को सोल्ड करने में प्रॉफिट कितना हुआ, 70 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स ₹70 है। ₹70 प्रॉफिट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ₹70 प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि इसने पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जीरो, कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स ₹70 जो है वो पेंसिल सेल कर देना चाहिए, यानी पेंसिल ₹70 मीन्स कितना पैसा हो गया, इंटू 100, यानी कि 7000 पैसे उसने लॉस किया है, लॉस किया होगा। तो अगर -40 पैसे लॉस कर रहा है एक पेंसिल सेल करने में, पेंसिल सेल करने में एक पैसे 1 पैसे अगर लॉस होगा 1 बाय -40, और -7000 पैसे लॉस होगा कितना पेंसिल सोल्ड करने में, 1 बाय -40 मल्टीप्लाइज -7000, तो माइनस साइन कट गया, 0 0 कट गया, 700 से 4 को डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 7 1 जा 4 1 जा 4 3 7 28 25, तो कितना हो गया, 175 नंबर ऑफ पेंसिल। समझ में आ गया, 175 नंबर ऑफ पेंसिल। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल हो गया, अभी एक्सरसाइज देखते हैं। एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, -30 डिवाइड 10, ये कितना होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये होल नंबर टू होल नंबर हो गया, 10 3 जा 30, तो ये हो गया -3। ठीक है, यहाँ पे बी 50 डिवाइड -5, ये कैसा होगा, माइनस साइन रहेगा। ठीक है, और होल नंबर टू होल नंबर, 5 10 जा 50, तो -10 हो गया। ठीक है, थर्ड -36 डिवाइड -9, तो माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू प्लस होता है, 9 4 जा 36, तो ये हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट डी -49 डिवाइड 49, तो माइनस साइन रहेगा, माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस रहेगा, 49 1 जा 49, तो -1। ठीक है, नेक्स्ट 13 डिवाइड -2 + 1, तो पहले ये ब्रैकेट को हटाना है, क्या हटाना है, पहले ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट को पहले करो -2 + 1। ठीक है, ये ब्रैकेट को पहले करो -2 + 1, तो क्या हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, ये -2 पहले हमने कहाँ पे देखे थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखे थे, तो -2 + 1 हो गया -1, तो 13 डिवाइड -1 कितना होगा, 13 डिवाइड -1, तो माइनस साइन रहेगा और 13 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइड -12, ये 0 डिवाइड -12, तो कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड -12, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड -12 0 हो जाएगा, -31, 0 डिवाइड -12 कितना होता है, 0 डिवाइड -12 0, बिल्कुल सही बताया आपने। -31 डिवाइड -30 + -1, तो पहले ये करो, ये वाला ब्रैकेट के अंदर करो,
तो ब्रैकेट का अंदर करो तो ये क्या हो गया -31 हो जाएगा। -30 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -30 -1 ये प्लस हो जाएगा, -31 है, -31 डिवाइड -31 तो ये हो गया 1। कितना हो गया 1। अभी ये करो -36 डिवाइड 12 डिवाइड 3, तो पहले ये ब्रैकेट को हटाओ, तो ब्रैकेट हटाओ तो क्या होगा 12 3 जा 36 तो -3 डिवाइड +3 तो क्या हो गया -1। ठीक है, अभी ये तो करो, ये वाला करो -6 + 5 डिवाइड -2 + 1, ये कैसा होगा -6 + 1 होता है -1। ठीक है, और -2 + 1 होता है ये भी -1, तो -1 डिवाइड -1 इक्वल टू होता है 1। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c डजंट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c। यानी कि a और b और c ये तीनों आप हमको दिया हुआ है क्वेश्चंस में a b c, इसको हमने इसमें रख के देखेंगे क्या ये इक्वेशंस क्या सही है या गलत है, ये को चेक करेंगे। अगर ये सही है तो इक्वल हो जाएगा, अगर सही नहीं है तो डजंट इक्वल टू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे कि ये क्या इक्वेशंस ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोर्ड में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, चलिए हम बोर्ड में समझते हैं क्वेश्चन नंबर। लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइड b प्लस सी, a डिवाइड b प्लस सी ये दिया है, और राइट हैंड साइड दिया है a डिवाइड b, राइट हैंड साइड दिया है a डिवाइड b डिवाइड प्लस a डिवाइड c प्लस a डिवाइड c। ठीक, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी का वैल्यू क्या है, ए बी सी ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू दिया है -4 और सी इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, इसको करिए, ये क्या सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों इक्वेशन में ए बी और सी। हम इसका जो ए का वैल्यू है इसमें डालेंगे, बी का वैल्यू भी डालेंगे, सी का वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे ये दोनों इक्वेशन बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए के जगह पे हम डालेंगे 12 डिवाइड, बी के जगह पे डालेंगे -4 और सी के जगह पे डालेंगे 2। ठीक, यहां तक सही है, यहां तक आप साथ हो। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। क्या हटाएंगे, ब्रैकेट को। कभी भी ये वाला इक्वेशन कभी भी होता है तो सबसे पहला रूल क्या है, ब्रैकेट को आपने ओपन करना है, ब्रैकेट का करना है। ठीक है, तो 12 डिवाइड ब्रैकेट क्या है -4 + 2, तो ये -2 हो जाएगा -2। ठीक है, और अभी 12 डिवाइड -2 इक्वल टू ये माइनस रहेगा और होल नंबर हो जाएगा -6। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड देखते हैं, a डिवाइड 2, तो 12 डिवाइड b -4 प्लस a 12 डिवाइड c 2 ये। ठीक है, अभी हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। ठीक है, अभी 12 डिवाइड -4 यानी 12 डिवाइड -4 प्लस 12/2 ऐसे दिया है, तो माइनस साइन रहेगा तो माइनस हो गया, 4 3 जा 12 तो 3 हो गया, प्लस 2 6 जा 12 तो 6 हो गया, तो -3 + 6 तो कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर है, नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये सही है, ये वाला जो इक्वेशन है ये सही है, a डिवाइड b प्लस सी डजंट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, ये इक्वेशन इसका मतलब सही है। ठीक है, अभी और एक सवाल देख लेते हैं b में। ठीक है, और एक सवाल देख लेते हैं ये इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक, तो a b c का वैल्यू हमने चेंज कर लेते हैं, a का वैल्यू -10, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। अभी हम चेक कर लेते हैं दोनों का वैल्यू में क्या फर्क है। पहले ये वाला में चलते हैं, a -10 डिवाइड b प्लस सी, तो 1 + 1 तो कितना हो गया, 1 + 1 क्या है 2 हो गया, तो -10 डिवाइड 2 इक्वल टू माइनस साइन रहेगा क्योंकि माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस, और 2 5 जा 10 तो -5 हो गया। यहाँ वाला देख लेते हैं a डिवाइड b, तो a का जगह पे -10 डालते हैं डिवाइड b डिवाइड 1। ठीक है, ये हो गया,
प्लस ए हो गया -10 डिवाइड सी हो गया 1। तो हमने पता है कि कोई भी 1 से डिवाइड करेगा तो सेम नंबर होता है, तो ये -10 प्लस ये -10 होगा। ठीक है, तो -10 प्लस इंटू माइनस -10 ये हो गया -20। ठीक है, तो ये -20 है, ये -5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इट इज वेरीफाइड, ये वाला इक्वेशन है वो सही है। ये इट डजंट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 369 डिवाइड डैश इक्वल टू 369। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 369 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, तो ये 1 आएगा। ठीक है, बी -75 डिवाइड डैश इक्वल टू -1। कितना करेंगे तो -1 आएगा, ये 75 को करेंगे डिवाइड तो -1 आएगा। ठीक है, तो 75 1 जा 75 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट -206 डिवाइड डैश इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सेम आएगा, तो -206 सेम डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। डी -87 डिवाइड डैश इक्वल टू 87। तो 87 आएगा, तो -1 को डिवाइड करो तो 87 आएगा। ठीक है, उसका डैश डिवाइड 1 इज इक्वल टू -87, तो यहाँ पे -87 डिवाइड 1 इक्वल टू -87। ठीक है, एफ डैश डिवाइड 48 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे 48 तो होगा ही, तो 1 आना चाहिए, तो -48 कर दो तो -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 डिवाइड डैश इक्वल टू -2, तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन -10 से डिवाइड कर दो तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच डैश डिवाइड 4 इक्वल टू 3, तो अगर 4 12 को करोगे तो आना चाहिए 3, -12 कर दो तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो इसको एक दूसरा तरीका है, ये वाले को आप दोबारा बता देता हूँ। इसको आपको बहुत क्लियर और भी क्लियर हो जाएगा। इसको इस टाइप का सवाल को कैसे करते हैं, इस टाइप का सवाल को कैसे करते हैं, आपको दोबारा आपको बोर्ड में जाके देख लेते हैं। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा तो कैसे किया जाता है, बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का सवाल को कैसे किया जाता है। ठीक है, हम जाके बोर्ड में समझते हैं कि ये इस टाइप का सवाल को कैसे करते हैं। 69 डिवाइड डैश इक्वल टू 369, हमें पता नहीं कितना करना है, तो इसको दे दो x यानी 369 डिवाइड x इक्वल टू 369। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर ले लो और इसको नीचे कर दो। ठीक है, ये कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो। x को अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और x को निकालने के लिए क्या होगा, ये इसको नीचे कर दो, 369 डिवाइड 369, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया। और एक चल के देख लेते हैं, और एक इसी में से और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे माइनस यानी कि डैश डिवाइड 4 इज इक्वल टू -3, ये डैश डिवाइड 4 इक्वल टू -3, इसको करो। ये जो ब्लैंक दिया है इसको कर दो x, तो x डिवाइड 4 इक्वल टू -3, तो इसको 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -12। तो ये हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, -12। इसी टाइप का कोई भी सवाल है, आप इसी टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, write 5 pairs of integer a b such that a divide b equal to -3. One such pair is 6 or -2 because 6 divide -2 is equal to -3. Write a 5 pairs of integer a and b such that a divide b equal to -3. ठीक है, ये पेयर लिखना है, इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये वाला 5 पेयर्स लिखना है। क्वेश्चन में दे रखा है वन सच पेयर 6 एंड -2, 6 एंड -2 ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। वैसे इस टाइप का और 5 पेयर्स बनाना है। कैसे करोगे, ये सिंपल है, आप कैसे करो, a डिवाइड b इक्वल टू -3 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई b, ये है इसका मतलब, ये इक्वेशन है। तो आप b के जगह कुछ भी चीज पुट पर नंबर डालो और a का वैल्यू निकाल लो। जैसे b का वैल्यू कितना होना चाहिए, मान लो 1 होना चाहिए, 1। ठीक है, b का वैल्यू b इज इक्वल टू अगर 1 डालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा तो -3 हो जाएगा, a इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, जैसे b का वैल्यू 1 डाला आपने, तो -3 मल्टीप्लाई 1, तो -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे
-3 हो जाएगा, ठीक है, -3। तो ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू 1, ठीक है। वैसे सेम -3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये हो गया -6। तो -6 और 2, तो पहले बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू -6। अभी 3 कर दो, -3 मल्टीप्लाई 3, तो हो गया -9। तो ए इक्वल टू -9 और बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेम 4 डाल दो, -3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -12। तो ये हो गया बी इज इक्वल टू हो गया 4 और ए इज इक्वल टू हो गया -12। और इक्वल टू 5 कर दो, -3 इन मल्टीप्लाई 5 तो हो गया -15। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू -15। तो 5 पेयर क्या क्या हो गया, एक तो हो गया -3 और 1, -6 और 2, -9 और 3, -12 और 4, -15 और 5। ये 5 पेयर हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे को पता है आप सब देख रहे हो ये, लेकिन कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टेम्परेचर एट, आपका आवाज आ रहा है सभी को, आपका आवाज आ रहा है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, ठीक है। 12 बजे, दिन का 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन सुबह की 12 बजे, मतलब अभी दिन में 12 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर एक घंटे में ये 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिक्रीज होता है टेम्परेचर, अंटिल मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक, यानी रात 12 बजे तक हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड ये घट जाता है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, ये बोल रहा है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तब टाइम क्या होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। चलिए ये वाला सवाल को बोर्ड के द्वारा समझते हैं क्या कैसे होता है, ठीक है। बोर्ड के द्वारा इसको हम समझते हैं ये कैसे होता है। सबको दिखाई दे रहा है। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है। 12 नून यानी 12 नून टेम्परेचर कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है अप टू मिड नाइट तक, यानी रात 12 बजे तक हर एक घंटे में 2-2 डिग्री डिक्रीज होता है। तो हम इसको 12 के बाद 1 बजेगा तो ये कितना होगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद 2 बजे कितना होगा, 2 बजेगा तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद 3 बजेगा तो कितना होगा 6, 2 घटा 2 तो हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला पूछा है एक बार, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है। तो यहाँ पे 4 बजे कितना होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, घटा दो 2-2, 5 बजे कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे कितना होगा -2 डिग्री, 7 बजे कितना होगा -4 डिग्री, 8 बजे कितना होगा -6 डिग्री, 9 बजे कितना होगा -8 डिग्री, 10 बजे कितना होगा -10 डिग्री, 11 बजे कितना होगा -12 डिग्री, और 12 बजे कितना होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला पूछा है 12 बजे कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और एक पूछा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री कितना बजे, 1 बजे होगा, कितना बजे होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बजे होगा 1 बजे, 1 पीएम, ठीक है।
अब 12 बजे, रात को 12 बजे कितना डिग्री होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टेस्ट +3 मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लॉज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर सही करोगे तो 3 मार्क, गलत करोगे तो -2 मार्क, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो 0 मार्क। अभी राधिका है एक स्टूडेंट जो 20 मार्क लिया, 20 मार्क एग्जाम में कितना लिया, 20 मार्क। इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, वो 12 करेक्ट आंसर किया है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो 12 करेक्ट किया है तो इनकरेक्ट कितना किया है और मार्क 20 लिया है। ठीक है, और मोहिनी है और एक बच्ची है जो कि -5 मार्क्स लिया है वो टेस्ट में, एंड दो सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट किया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, हैज सी इनकरेक्टली। दोबारा क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ आपको समझने के लिए आसान होगा। दोबारा अगर किसी भी टाइम किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी टाइम कमेंट कीजिएगा, ताकि दोबारा आपका सवाल, जो आपका मन में जो भी सवाल आ रहा है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चे डाउट लेके नहीं जाना, डाउट लेके कभी घर नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन ए क्लास टेस्ट, दोबारा देखते हैं, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि एक करेक्ट आंसर करोगे क्लास टेस्ट में 3 मार्क मिलेगा, एक गलत करोगे तो -2 मार्क करेगा मिलेगा, और कोई भी सवाल को आपने नहीं अटेम्प्ट करते हो तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये पहले क्लॉज गिवन है 3। राधिका है एक बच्ची, वो 20 मार्क्स लिया हुआ है, 20 मार्क्स लिया हुआ है, जबकि 12 करेक्ट आंसर किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितना नॉट अटेम्प्ट मतलब इनकरेक्ट किया हुआ है राधिका ने। और मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट दो सी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, 7 करेक्ट किया है, तो ये भी जो मोहिनी है कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इनकरेक्ट किया है, यानी उसने गलत किया हुआ है। इसको हमने बोर्ड के द्वारा देख लेते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको बोर्ड गिवन क्या है, 3 क्लॉज दिया है। अगर करेक्ट करोगे, करेक्ट अगर करोगे तो +3 मार्क्स। ठीक, एवरी करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स गिवन इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग करोगे तो, इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग आंसर करोगे तो -2 मार्क्स। ठीक, और नॉट अटेम्प्ट करोगे तो 0, नॉट अटेम्प्ट करोगे तो 0। इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, यानी कि राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा तो +3, रॉन्ग होगा -2, नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्ट करो 0, और टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट था, पहला स्टूडेंट है, इसका नाम है क्या है, राधिका। राधिका, यहाँ पे राधिका लिखो, राधिका कितना मार्क लिया, स्कोर किया 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लिया है। क्वेश्चन में दिया है सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर किया है, तो करेक्ट आंसर 12 किया है, तो 12 करेक्ट आंसर प्लस मल्टीप्लाई 3, तो हो गया 36 मार्क। 36 मार्क आना चाहिए, जबकि आया 20 मार्क्स, तो कितना उन्होंने रॉन्ग किया, तो क्या होगा 20 मार्क्स, रॉन्ग आंसर इनकर्ड, मतलब रॉन्ग आंसर कितना हुआ 20 मार्क्स -36 मार्क्स इक्वल टू -16 मार्क्स। -60 मार्क्स इन्होंने रॉन्ग किया है, नहीं तो अदरवाइज राधिका को कितना मिलना था, 36 मार्क मिल रहा था, जबकि मिला है कितना 20 मार्क मिला है, तो -16 मार्क गया कहाँ, तो रॉन्ग कितना किया होगा, एक रॉन्ग करने पे -2 मार्क्स जाता है, यानी -2 मार्क्स जाता है, -2 मार्क्स जाता है एक रॉन्ग करने में, एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने में। -16 मार्क्स जाएगा कितना रॉन्ग करने में, 1 डिवाइड -2 मल्टीप्लाई -16, माइनस माइनस कट गया, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया 8 रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 8 नंबर 8 क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है। ठीक है, राधिका ने 8 क्वेश्चन गलत किया है। समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया सभी को। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, और एक स्टूडेंट क्या हुआ है, मोहिनी। अभी ठीक है, अभी मोहिनी देख लेते हैं, मोहिनी जी क्या कर रहे हैं, मोहिनी जी क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। अभी 2 नंबर दूसरा है स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहिनी, मोहिनी। ठीक है, मोहिनी ने क्या कर रहे हैं, मोहिनी स्कोर -5 मार्क, मोहिनी कितना मार्क मिला है -5 मार्क। ठीक है, जबकि सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर किया है, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 3 यानी 21 मार्क्स, 21 मार्क्स होना चाहिए, जबकि है कितना -5 मार्क्स, यानी कि -5 -21, दैट मीन्स
-26 मार्क्स। -26 मार्क्स इन्होंने रॉन्ग किया हुआ है, यानी एक रॉन्ग करने में -2 जाता है, -2 मार्क्स जाता है एक क्वेश्चंस को रॉन्ग करने में। ठीक है, तो -26 मार्क्स जाएगा कितना, 1 डिवाइड -2 मल्टीप्लाई -26, तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 से डिवाइड कर दोगे 26 को, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 क्वेश्चंस को रॉन्ग करने में ये, यानी कि मोहिनी ने 7 क्वेश्चन तो सही किया, लेकिन 13 क्वेश्चंस को इन्होंने रॉन्ग कर दिया। रॉन्ग कर दिया मीन्स 13 2 जा 26, यानी -26 हो गया है, ये रॉन्ग हो गया, तो -26 हो गया, तो 21 मार्क्स इन्होंने लिया है और -26 मार्क गलत कर लिया, तो इनको मिला कितना, -5 मार्क। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिवेटर descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? क्या क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चंस? क्वेश्चंस में क्या बोला, एन एलिवेटर, जो हम एलिवेटर है ना, जहाँ पे सीढ़ी शॉपिंग मॉल वगैरह में जो चढ़ते हैं एलिवेटर है ना, वो एलिवेटर जो है डिसेंड इनटू ए माइन सॉफ्ट, जो माइन सॉफ्ट में वो नीचे जाता है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि ये एट द रेट बोला है, तो ये स्पीड बोला है, स्पीड 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 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम अगर है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड दिया है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो स्पीड दिया, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो डिसेंट स्टार्ट्स हुआ जो ग्राउंड लेवल के 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, और जाता है, हाउ लॉन्ग विल टेक, हाउ लॉन्ग यानी कि डिस्टेंस पूछ, यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये टाइम पूछा है, टाइम, ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी -350 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये एलिवेटर को नीचे जाने में -350 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है और आपको स्पीड दे रखा है, तो टाइम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, इसको चलिए बोर्ड में देखते हैं, इसका सवाल को बोर्ड नंबर 7 में क्या बोला है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शॉफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन दिया है स्पीड, स्पीड 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स, जो एलिवेटर है वो स्टार्ट कहाँ से है, अबोव द ग्राउंड, अबोव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है तो ये 0 है, तो 10 मीटर, 10 मीटर से वो नीचे गिर रहा है, कहाँ तक गिरेगा, -350 मीटर तक। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से तो ये 0 से तो 350 मीटर है और ऊपर है 10 मीटर, तो टोटल टोटल कितना हो गया, यहाँ से लेके 360 मीटर हो गया, ये 350 है और प्लस 10 मीटर, तो 360 मीटर हो गया टोटल, तो 360 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, क्वेश्चन पूछा है टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको दिया है स्पीड, डिस्टेंस और आपको निकाल टाइम, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, अभी टाइम निकालना है हमें, हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड स्पीड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 360 मीटर, टाइम स्पीड कितना है 6 मीटर पर मिनट, तो इसको काट दो, कितना हो गया 60 मिनट हो गया, 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में था तो 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, इसका मतलब 1 आवर, कितना हो गया 1 आवर। तो ये जो एलिवेटर है 10 मीटर से नीचे 350 मीटर जाने में उसको 1 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, दोबारा आपको सुनो, इसको दोबारा बता देता हूँ। एक एलिवेटर था जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर से वो नीचे उतर रहा था, उसका स्पीड उतरने का जो डिसेंडिंग स्पीड है वो है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, 6 मीटर पर मिनट, तो वो -350 मीटर तक गया वो, दैट मीन्स वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड था और -350 गया, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर
प्लस 350 मीटर, तो टोटल हो गया 360 मीटर। ठीक है, यहाँ से जाया था 360 मीटर हो गया। अभी डिस्टेंस आपको पता चल गया 360 मीटर, स्पीड आपको पता है और आपको निकालना टाइम। तो एक फॉर्मूला हमने, ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, तो 360/6 इक्वल टू 60 मिनट, इसका मतलब 1 आवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इंटीजर्स को हमने डिटेल में कवर किया, 1.1 का एक्सरसाइज, 1.2 का एक्सरसाइज, 1.3 का एक्सरसाइज और पूरे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से हमने कवर किया। अभी भी आपको अगर किसी भी जगह पे किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कृपया कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उसको उस सवाल को दोबारा से हम बोर्ड में अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ कर लेंगे।